टू बी वालेकुम फिट अस्सलाम। पाकिस्तान की आज टू बी फिट पाकिस्तान की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है उनका नाम है यास्मीन हसन हुसैन और कराची से हैं और फिटनेस ट्रेनर हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया है हमें। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि सर्दियां आ चुकी हैं और हमारा जो है खाना ज्यादा हो जाता है, उसके साथ हमारा वेट भी बढ़ जाता है। तो इस टॉपिक के साथ जो है हम यास्मीन के साथ हैं। मैम, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मुझे सुनने देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया टू बी फिट पाकिस्तान का, जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया और ये अवेयरनेस देने के लिए लोगों को कि जैसे बहुत ही कॉमन नहीं बल्कि मेजर क्वेश्चन होता है लोगों का कि हमारा सर्दियों में वेट गेन होता है बल्कि हम मेंटेन भी नहीं कर पाते और वेट लूज नहीं होता। तो ये बिल्कुल ही एक हमारी तरफ से हम यही कहेंगे एज अ फिटनेस ट्रेनर, ठीक है। आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, इंडियन योगा एक्सपर्ट, एंड आई मेरे पास मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और 1 to 1 मैंने ऑल ओवर कराची में बहुत जगहों पे बूट कैंप्स, बहुत जिम्स, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई ओन माय जिम एज अ फिटनेस क्लब, ठीक है। मेरे जिम है अपना, मेरे जिम का नाम फिटनेस क्लब है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारी गलत फहमी है, हमारी एक गलत सोच है कि जो हम सोचते हैं कि सर्दियों में वेट कम नहीं होता और बढ़ता है। क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए वही दिन वही रात है, ठीक है। और वही हमने जो 24 घंटे हैं, जो 24 आवर्स में जो हमारी रूटीन होती है हमारे सोने की, उठने की, वो बिल्कुल चेंज होती है। चेंज इसलिए होती है कि वो चेंज भी हम बनाते हैं, क्योंकि हमें सर्दियों में सोचते हैं कि ठंड लगती है, हमने ब्लैंकेट से या बेड से हटने का या निकलने का दिल नहीं चाह रहा होता है, हम देर तक, ज्यादा देर तक सोचते हैं। तो ये सिर्फ ये हमारा ऑल अबाउट माइंड गेम, ठीक है। मैं तो यही कहूंगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं यही कहूंगी कि इट्स ऑल अबाउट माइंड, ये सिर्फ हमारा दिमाग का एक खेल है। हमें एक्चुअली कोई भी एक्टिविटी में आने के लिए, स्पेशली जैसे कि हम एज ए फिटनेस ट्रेनर में यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं यही कहूंगी कि हमें फिटनेस की डेफिनेशन या फिटनेस का मीनिंग क्या है। सिंपल मीनिंग है लाइफस्टाइल। हमें जीना कैसे है, सिर्फ जीना नहीं, हमें जीना है किस वे में जीना है। किस वे में से मुराद है कि हमें हेल्दी, फिट और एक्टिव लाइफ कैसे गुजारनी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि सबसे पहले हमारे कुछ मेजर सोर्सेस होते हैं जो कि हमारी प्लानिंग होती है दिमाग की, ठीक है। हमने उसको प्रॉपर मेंटेन कर ले। हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं हो सकता, स्टार्टिंग में हमने एक लिस्ट बनानी है, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम अपनी हेल्थ के साथ करते हैं, ठीक है, उसको अवॉइड करना है। और हमने उस गलतियों को सुधारने के लिए हम प्रॉपर एक लिस्ट बना लें। जैसे कि हम अपनी जी, ग्रोसरी के लिए जाते हैं, कहीं मैम, मार्ट इसमें जाते हैं। जी जी, इसमें यह है कि अभी जैसे हम टॉपिक पे लेके चल रहे हैं कि सर्दियां हैं और सर्दियों में ये भी है कि डाइट ज्यादा हो जाती, उसकी वजह से भी वेट बढ़ता है। जैसे फ्राई आइटम के ज्यादा घरों में बनना शुरू हो जाते हैं, या जो है बाहर का जो है खाना ज्यादा होता है गर्मियों की निस्बत, इसकी वजह से वेट में भी बढ़ा हुआ होता है। नहीं, एक्चुअली सर मैं यही कहूंगी कि देखें, खाना हम कभी भी नहीं कहते हैं कि आप खाना ना खाएं। हम ये नहीं कहते सर्दियों में हमें क्या चाहिए, हमें हेल्दी चीजें चाहिए, ठीक है। हमें उसमें फिश पे ज्यादा हम जाते हैं, ठीक है, आई एम राइट। हम सूप वगैरह पे जाते हैं, जो कि हम गर्म चीजों पे जाते हैं, ठीक है, कि हमें वो खाने से हमारा सिर्फ वे चेंज होता है। अब हम सोचते हैं कि हमने अगर डीप फ्राइड या फ्रोजन चीजें हम लोग जो पैक करते हैं हमें उसको डीप फ्राई करके खाना है। नो, यू हैव टू ईट चिकन। हम चिकन खा सकते हैं, हम फिश खा सकते हैं, हम बीफ खा सकते हैं, हम एग्स खा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने चेंज करना है कि आपने मैक्रोस को उसमें इसमें इंक्लूड करें। कैसे करेंगे, हमने अपने पोर्शन कंट्रोल डाइट बनानी है जो कि हेल्दी डाइट है। हेल्दी डाइट से मुराद है कि हमने खाना सब कुछ है, उसकी क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए कि हमने किस क्वांटिटी में खाना है और किस वे में खाना है। अगर हमें फ्राई खा रहे हैं तो हम उसको बेकिंग पे लेकर आ सकते हैं, स्टीम करके खा सकते हैं, हम बॉईल करके खा सकते हैं, ठीक है। अगर हमने व्हाइट पराठा खाना है तो बिल्कुल खाने के लिए मना नहीं, आप ब्राउन पे आ जाएं। मल्टीग्रेन आटा बहुत ही, अब तो खैर मुझे लगता है सब जगह पे बहुत ही कॉमन और बहुत इजीली वो मिलता है, ठीक है। तो आप वो ले लें, आप उसका लाइट और असली घी
ठीक है, आप उसका अगर लाइटली 1 स्पून अगर उस पे अप्लाई करके या एक पराठा बना लें और उसके साथ आप चिकन फिश कुछ भी ले लें, प्रॉपर मील लें। हम लोग एक्चुअली सोचते क्या है पता है, हम लोग ये सोचते हैं कि हम जब तक डाइट नहीं करेंगे हमारा वेट कम नहीं होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डाइट। डाइट का मीनिंग क्या होता है? डाइट इज नॉट द पनिशमेंट। हम डाइट को पनिशमेंट की तरह लेते हैं। एज अ फिटनेस ट्रेनर, एज अ फिटनेस एंथुसियास्ट, सब हमारे सब ट्रेनर्स का यही कहना होता है, डाइट इज नॉट द पनिशमेंट। उसको सजा ना बनाए, ठीक है, उसको एंजॉय करें। बहुत से वेज, बहुत से तरीके होते हैं कि हम डाइट को किस तरह, अगर आप नॉर्मली आप ले जाएं, जैसे हम किसी को कहेंगे, और एक्चुअली हमारा ये होता है मोस्टली कि किसी लड़की की शादी है या किसी कजन की उसके शादी है या किसी भाई की शादी है, तो वो 2 मंथ पहले आती है हमारे पास, मैम हमने इतना केजी लूज करना है, हमारा ये टारगेट है, हमें 2 मंथ में ये कम सिर्फ हो फोटो जाए। सेशन के लिए मैम, सिर्फ फोटो सेशन के लिए। यस, यही होता है जी। ना, मतलब इसका मतलब है हमें अभी तक वो अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज द फिटनेस, हाउ टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल। ठीक है, हम समझते हैं कि वही ना कि हमें इस शरारे में हमें प्रॉपर आना है, हमने ये पहनना है, साड़ी वेयर करनी है, तो हम इसमें इस तरह तो स्मार्ट नहीं लगेंगे 2 मंथ में। तो फिर वो क्या होता है, वो लड़कियां क्रश डाइट पे जाती हैं, और जब लड़कियां क्रश डाइट पे जाती हैं, वो 4-4 घंटे एक्सरसाइज कर लेती हैं, वो समझती हैं कि उन्होंने वेट लूज कर लिया। वो वेट सिर्फ और सिर्फ आपके वेट स्केल पे आता है, ठीक है, आपकी वेट मशीन पे वो वेट लूज होता है। इस बात को हम मानते हैं, इट्स नॉट अ हेल्दी वे, वो हेल्दी वे नहीं होता। उसमें एक्चुअली है क्या, आप अपनी बॉडी का वाटर वेट, ठीक है, और आपकी बॉडी का मास वेट है जो जाता है, जो वेट स्केल के आपको 5 केजी 10 केजी 8 केजी लूज बताता है, लेकिन आपका फेट लॉस नहीं होता, क्योंकि वो क्रैश डाइट पे, अगर नॉर्मली भी आप खाना पीना छोड़ दें और भूखे रहें, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपका वेट जी जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हेल्दी वे नहीं है। आपने हेल्दी वे में बहुत ही स्टार्टिंग से स्मॉल स्टेप कैन बी अ प्रोग्रेस ऑफ सक्सेस, ठीक है, जो स्मॉल प्रोग्रेस होती है ना, एक अच्छा स्टेप होता है आपकी सक्सेस का। इसी तरह हमने अपने फिटनेस को भी मेंटेन करना होता है। मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि हम कुछ मेजर मिस्टेक्स करते हैं, कि हम भूखे रहना स्टार्ट हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने तो आज कुछ भी नहीं खाया, तो हमने तो आज कोई कैलोरी ली नहीं है, और जब रात में हमारी वो क्रेविंग एक पीक पर आ जाती है, और हम उस वक्त हम कुछ अपोजिट ले लेते हैं। हमने मतलब ब्रोस्ट ले लिया, बर्गर ले लिया, पिज्जा ले लिया, हम सोचते हैं ना पूरा दिन तो कुछ नहीं खाया है, तो हम इतनी कैलोरीज तो ले सकते हैं। नो, ऐसा नहीं होता। आप पूरा दिन खाएं, प्रॉपर खाएं, छोटे छोटे मील लें, ठीक है, आप अपनी बॉडी को जो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसमें मिनरल्स, ठीक है, वाइटामिन, आपने जो जो चीजें, फेट भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमें वो हर चीज देनी है बॉडी को। लेकिन यही बात है कि एक आपने प्लान बना लेना है कि हमने इसको किस तरह लेना है। गुड फेट देना है, ऐसे नहीं लोगों को, ये हमने क्लियर कट बताना है कि आपने गुड फेट लेना है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स में होता है, या ओवरऑल जो नेचुरली जो सूरत हाल में मिलता है, कि लोगों को फेट वो है जो जाके जो है टिक्का बूटी के साथ चर्बी वाली खाते हैं। हाँ, यही यही तो मेरा कहना है कि आपने गुड फैट लेना है। उसमें सबसे ज्यादा अच्छा है प्रोबायोटिक। आपने दही दूध का यूज लेना है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आपका फैट ही है, तो आपने उस चीजों पे जाना है। आपने हर हाल में आपकी डाइट में दही का यूज रखना है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जैसे सर्दियों की बातें आ रही हैं, तो सर्दियों में बहुत तरह तरह की वेजिटेबल्स, इतनी सब्जियां आ रही है, और उसके कलर्स, तो वो कलर्स आप एक रेनबो कलर्स हैं, अगर आप प्रॉपर उसको इनटेक करें तो आपकी बॉडी में फाइबर भी मिलेगा आपको। अच्छा, आपको ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स हर घर में खाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी जितना चाहे खा लें, नहीं, वहां पर भी आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। तो कंट्रोल हर करना है। चीज एक कंट्रोल करके आपने खाना है। सबसे पहले तो कीप योर माइंड ऑन बोर्ड, आपने अपने दिमाग को ऑन बोर्ड रखना है। जब तक आप अपने दिमाग को ऑन बोर्ड नहीं रखोगे, वहां तक आपकी सक्सेस कहीं पर भी नहीं। इसलिए कि जो बॉडी माइंड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारी बॉडी से है, और जो हम सोचते हैं वही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने अपने माइंड को ऑन बोर्ड रखना है कि हमने करना क्या है। फिर आपने एक प्लान बनाना है, एक छोटा सा अपने लिए एक प्लान बनाए,
ठीक है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। उसमें हम ये नहीं कहते हैं कि भाई आपने जिम ज्वाइन करके ही आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना है, नो, आप नहीं कर और ये सकते। भी बिल्कुल, ये भी आपने साथ में ये भी आपने अभी बताना है, या जिस तरह के लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक तो उनमें फिटनेस होती है, इम्यून सिस्टम उनका प्रकार रहता है, ये जितने भी वायरसेस हैं इन सबको वो उनको जो है कंट्रोल कर सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम के साथ। और इसके अलावा आपकी मतलब आप फिट होते हैं तो नेचुरली ब्यूटी भी होते हैं। ये भी आपके लिए कट अपने जी हिसाब से इनको मैम बता दें जी। जी जी बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटीज यही है कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करती है। क्यों करती है, कैसे करती है? कि जब आप फिटनेस में जाते हो ना, तो आपका माइंड ऑन बोर्ड होता है और आपने जो ब्रीथिंग कॉन्सेप्ट सबसे स्टार्टिंग में हम वार्म अप देते हैं, ठीक है। चाहे हम वो योगा हो, चाहे HIIT वर्कआउट हो, चाहे वो टेबाटा वर्कआउट हो, चाहे वो सिंपल एरोबिक्स हो, वार्म अप के बगैर हमारी बॉडी जब तक वार्म अप ना हो, हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई ना हो, वहां तक हमारी बॉडी में वो चीजें, हमारे वो फेट रिडक्शन पे हम नहीं जा सकते। तो हमने वार्म अप एंड कूल डाउन, ये बहुत मैम चीज, दो चीजें। आप अपने जिम में सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करती हैं इन चारों में से? नो सर, हम ऑलराउंडर फोकस करवाते हैं। वो इसलिए कि देखिए, हमें ना क्लाइंट्स की मेंटेलिटी को मद्देनजर रखना पड़ता है। अगर आप रेगुलर बेस पे कोई भी एक चीज देते रहेंगे ना, तो वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी पे वो रिएक्शन के बॉडी यूज टू हो जाती है। सही है। और सेकेंडली, जब लेडीज, एक्चुअली मेरा है ओनली लेडीज जिम, तो वहां पे ये होता है कि ओनली जो लेडीज है ना, वो अपना टाइम, अगर जो हाउस वाइफ है जिसके छोटे बच्चे हैं या भाई हैं, पेरेंट्स हैं, जो जबरदस्ती भी आती हैं जिम में, तो उनके लिए ये होता है कि उनके लिए ये टाइम बहुत ही प्रीसियस होता है। ठीक है। अब ये कि उनका मूड, स्पेशली हमारे स्ट्रेस, अब हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। हर बॉडी के साथ स्ट्रेस है, ठीक है। वे वहीं पर, वहां पर भी यही कहूंगी कि वेज डिफरेंट है। किसी को किस टाइप का स्ट्रेस, किसी को इस टाइप की स्ट्रेस है, ठीक है। तो इस स्ट्रेस के लेवल को मेंटेन करने के लिए हम पहले क्लाइंट्स की मेंटेलिटी चेक करते हैं, ठीक है। और हमारे मेरे जिम में ये है सर कि एक्चुअली हम लोग 5 डेज का एक सेट बनाते हैं। जैसे कि समटाइम हम स्टेपर्स पे देते हैं, समटाइम्स हम बॉल के साथ देते हैं, समटाइम्स हम उसको टायर्स के साथ देते हैं, समटाइम्स हम जब क्रॉसफिट करवाते हैं तो उसमें सारे इक्विपमेंट्स एक साथ यूज करवाते हैं। तो वार्म अप में अगर हम स्टार्ट करते हैं, जब HIIT का हमारा डे है, HIIT का डे होता है, हम वार्म अप यही करवाते हैं कि मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करवाते हैं। जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाए, समझ लें आपकी बॉडी टोटली वार्म अप, आपकी बॉडी अब आपके बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स के साथ काम करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ कार्डियो पे वर्कआउट नहीं करवाती हूँ, मैं सिर्फ कार्डियो पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब कुछ करवाती हूँ। और योगा इज द बेस्ट वे, ठीक है। आपके स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए योगा इज द बेस्ट, ठीक है। योगा में हम मेडिटेशन। योगा, जी यस, जी जी, यस। तो योगा, योगा की मेडिटेशन जी। जी जी जी, आप पार्डन, आपने योगा के लिए क्या पूछा? जी, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर आपने स्ट्रेस से फ्री होना है तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन भी, और ब्रीथिंग इज ऑल्सो ए वेरी बेनिफिशियल पार्ट, क्योंकि जब ब्रीथिंग से आप अपने बॉडी के ऑर्गन्स को मेंटेन करने के साथ साथ आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर काम करना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर बॉडी में फ्लो बहुत अच्छा होगा। जब आप ऑक्सीजन टैक्स और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए आपकी बहुत सी चीजें को आप रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बताऊंगी कि सर्दियों वाली बात है, तो हम सोचते हैं कि सर्दियों में हमारा वेट इसलिए नहीं जाता क्योंकि क्योंकि हमें स्वेटिंग नहीं होती। ऐसा भी होता है, आपने भी सुना होगा जी कि मैम, स्वेटिंग नहीं होती, कुछ हमारा वेट। सवालात हैं मैम, क्योंकि हमारा 20 मिनट का प्रोग्राम होता है। कुछ सवालात हैं। नजमा है लाहौर से, कह रहे हैं कि हर जी सर्दी में, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी भी ज्यादा होती है बाकी मुल्क के निस्बत लाहौर में ज्यादा होती है, कह रही मुझे हर सर्दी में 5 से 6 किलो मेरा वेट बढ़ता है, जब गर्मियां आती हैं तो फिर आटो पे कम होता है, इसकी वजह क्या है? यही वजह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंडसेट, आपने अपना माइंडसेट, ये माइंडसेट कर लिया है
कि सर्दियों में मेरा वेट बढ़ता है। जब आप सोचेंगे वो बॉडी रिएक्ट करती है। मैंने थोड़ी देर पहले ही ये बात बताई है, ठीक है। आपकी रूटीन हो सकता है कि आप यही कहेंगे कि आपकी अगर खाने का इंटेक चेंज हो गया है, तो आप वहां पे आप अपने वे को प्रॉपर ले आए, ठीक है। मुझे पता है कि शायद सर्दियों में आपकी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होगी, जो कि रनिंग या जॉगिंग या फिजिकल जिम जाना या कुछ एक्सरसाइज करना, उसमें अगर आपने कुछ लैकिंग कर ली होगी, या सर्दियों में आप सोती ज्यादा होगी, या फिर आपकी नींद कम हो जाती होगी, क्योंकि नींद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नींद आपने लेनी है 7 to 8 आवर्स, ठीक है। प्रॉपरली आपने नींद लेनी है। और पानी का इंटेक, सबसे पहले पानी का इंटेक कम नहीं करना। सर्दियों में लोग पानी कम पीना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं मुझे पिया नहीं जाता, लेकिन पानी का जी मैम, दूसरा सवाल है। जी मैम, दूसरा सवाल है, किरण खान है डीएचए जो है कराची से। उनका कहना है कि मेरा वेट कंट्रोल नहीं होता, शायद मेरे निस्बत किसी और ने इतनी डाइट की हो या एक्सरसाइज की हो, मेरा वेट उतना ही है जितना पहले ही था पिछले 5 साल से। जी ओके। यहाँ पर सबसे पहले कि आपका अपना मेडिकल चेकअप भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज हैं, तो उसको सबसे पहले आप अपने पीसीओएस या पीसीओडी वगैरह प्रॉब्लम्स हैं उसको। जी हाँ, तो यही वजह है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, उसके साथ साथ अपने फिजिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखना है, तो इंशाल्लाह। और हेल्दी ईटिंग, स्पेशली आजकल पीसीओडी एंड पीसीओएस में बहुत सारी लड़कियां मुब्तला हैं, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें मुब्तला है। तो यहाँ पे हमारा वेट इसकी चेंज हो वजह गया क्या है। है? क्या वजह है? क्या इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हेल्दी ईटिंग नहीं करते हम, ठीक है। हेल्दी ईटिंग हम नहीं करते हैं, और बिल्कुल हमें सबको पता है कि अब वो वाली प्योर चीजें नहीं आ रही, लेकिन हमने इसको एटलीस्ट हेल्दी वे में तो लेनी है। हम हेल्दी वे में नहीं लेते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग की वजह। अब हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर दें, पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना खाएं, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं, अपनी पर्सनल हाइजीन को आप एक प्रायोरिटी दें, ठीक है। अपनी बॉडी को प्रायोरिटी दें कि हमें कब एक्सरसाइज करनी है, हमने कौन से टाइम पे, अपने कौन सा लंच, कौन सा डिनर, कौन सा मील हमने कौन से टाइम पे प्रॉपर लेना है, तो इंशाल्लाह हमें इसका रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मेरे पास भी, मेरे जिम में भी एटलीस्ट मैं कहती हूँ ऑलमोस्ट 50% ऐसी लड़कियां हैं जो इस मर्ज से मुब्तला हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वेट भी लूज किया है और अपनी प्रॉपर डाइट और प्रॉपर से तो बहुत खुश भी है। तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर साथ कंटिन्यू रखना है। जी मैम, दूसरा सरफराज अहमद का सवाल है, कह रहे हैं कि मैंने अपना वेट गेन करना है और मैं बिल्कुल सेंस स्मार्ट हूँ और मुझे खुद इतना अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना वीक हूँ, मैं कैसे करूँ? हाँ, अगर वीक है और वेट गेन करना है, तो वहां पर भी सबसे पहले आप अपने हार्मोनल मैम, उनका चीजों कहना है को कि चेक करो। अभी उनकी उम्र तकरीबन 40 प्लस है। कहते हैं कि शुरू से लेके बोला अभी 5 साल के बाद बढ़ेगा, 5 साल के बाद बढ़ेगा, इस तरह मेरी जिंदगी एंड भी होने वाली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर यही ना वीकनेस अगर है, तो यहाँ पर अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है, थायराइड चेक करवाएं, अगर आपका थायराइड भी नॉर्मल है, ठीक है, तो आप शायद अपनी ईटिंग में कहीं ना कहीं लैकिंग कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, वेट लिफ्टिंग पे आए, ठीक है। उसके साथ साथ अपने खाने की चीजें, अपनी प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करें, तो इंशाल्लाह आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। मैम, साथ में एक्सरसाइज एटी एजिंग में कितना फायदा होता है? एक्सरसाइज प्लस दैट, एक्सरसाइज देखिए वैसे कहा जाता है, मतलब रिसर्च ये बता रही है कि 70 to 80% इट डिपेंड्स ऑन योर डाइट एंड 20 to 30% ऑन योर फिजिकल एक्टिविटीज। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि मैं लोगों को कन्वेंस करती हूँ, मैं लोगों को काउंसलिंग करती हूँ कि 50-50 पे आप ले आए। अगर 50% आपका ट्रेनर बहुत, इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं खुद ट्रेनर हूँ, लेकिन ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका ट्रेनर आपके सामने जो है, आपके प्लेटफॉर्म पे जो आपका ट्रेनर है, उसका फोकस। जी मैम, मैंने ऐसे सवाल किया वो ये था, क्या एक्सरसाइज करने से इंसान जो हमारा जो जिस्म है कम उम्री जाहिर करता है? या बिल्कुल, कम उम्री जाहिर करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर आप फिट, हेल्दी और आपकी टाइटनिंग बॉडी में होगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, तो बिल्कुल आपकी उम्र कम लगने लगती है।
तो उसकी यही है कि सबसे पहले आपने पानी का इंटेक प्रॉपर करना है, डिहाइड्रेशन से बचाना है, अपनी बॉडी को क्लींस करना है। जब बॉडी को आप क्लींस करेंगे तो आपके टॉक्सिन सारे रिलीज करेंगे आप प्रॉपर वे में, तो इंशाल्लाह आपको ये रिजल्ट मिलता है। जी मैम, लास्ट में टू बी फिट पाकिस्तान के नाजरीन के लिए आपका कोई पैगाम हो? जी, टू बी फिट पाकिस्तान के नाजरीन के लिए यही पैगाम है कि बिल्कुल आप सब लोग अपनी सेहत का ख्याल करते हुए अपने साथ अपना भी और अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके नेबर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, अगर अच्छी बातें बताएं और अच्छी चीजों के साथ सबके साथ रहें तो इंशाल्लाह हम कभी भी नाकाम नहीं होते हैं, हम कामयाबी होते हैं। और यही होता है, उसमें आप अपनी बॉडी का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि बॉडी इज द पार्ट वेयर डू यू लिव। अगर आप खुद अपने आप से सेहतमंद और आप अपने आप से अगर खुद फिट नहीं होंगे तो आप अपने इर्द गिर्द, आपकी फैमिली, आपके दोस्तों, आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स को कैसे संभालेंगे। तो टू बी फिट पाकिस्तान, हर मेंबर को इसी तरह टू बी फिट पाकिस्तान के साथ टू बी फिट रहना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं आज लास्ट में मैम बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम दिया और हम काफी देर से इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। एक मैसेज ये है कि आज मैंने एक खूबसूरत सी वीडियो देखी और उस वीडियो में पैगाम ये था, एक साहब दे रहे थे पूरी टीम के साथ। उन्हें बोला कि आपने देखा है कि एक सर्विस में 5 गेंदें होती हैं एक लड़की के हाथ में जो एक बैलेंस के साथ चलती है। तो वो जब 5 गेंदें बैलेंस के साथ चलती हैं तो उसने बोला इसमें से 3 गेंदें रबड़ की होती हैं, 2 कांच की होती हैं। फिर उसने मिसाल दी आगे कि जो 3 गेंदें रबड़ की होती है ना, एक होती है उसमें से आपका बिजनेस कारोबार, दूसरी होती है आपका घर जो आप बना चुके होते हैं, तीसरी होती है आपके दोस्त, और जो 2 गेंदें वो जो कांच की है उसमें से एक है फर्स्ट आपकी हेल्थ, सेकंड आपकी फैमिली। अगर इनमें से कोई एक भी गिरी नीचे तो वो टूट सकती है, तो आपकी फैमिली भी टूट जाएगी, आपकी सेहत भी टूट जाएगी। तो उसको बैलेंस करना है। और साथ में एंड में उसने एक मैसेज दिया कि वो जो 3 गेंदें रबड़ की है ना, अगर वो नीचे गिर भी जाए तो वापस में हाथ में आ जाती है। तो लास्ट में ये हमारा पैगाम है कि इसको आप गौर से सुनिए। मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट के साथ आपके साथ इंशाल्लाह शरीक होंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।